आपका फैसला कैसे माना जाएगा? वो जो फैसला मेरी बात सुनो, एक मिनट। जो उठ के चल दिए यहाँ से और कभी वहाँ कल सुबह ही लड़ोगे तो फिर ये मत सोचना बिना मतलब की बात, ऐसे ही चल दिए उठ के यहाँ। और इनके वालिद साहब जो भी इनके दादा वहाँ वालिद साहब वो नमाज पढ़ाते हैं। चली आ रही थी। अब इसमें सब उलमा इत्तेफाक करके क्या कारोबार है? गवर्नमेंट को दिया तुम लोग, गवर्नमेंट को दिया आपके कहने से नहीं पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे। मैडम सामने उसका क्या हुआ? अरे आपके कहने से क्या हो आप पैसा करने वाले अरे आप क्या कह रहे हैं वो पहले आपके वो तैयार है, तैयार हो गए ना, तैयार हो गए। वो कभी पानी का इंतजाम करा, किसी कोई जमीन राहुल आइडिया डाले या कुछ करा है। सब राजी है, हम लोग तो राजी नहीं है, दोनों पक्ष राजी हैं। उन पर वो सारे लोग तो राजी नहीं है, दस्तखत है वहाँ पर। ये तो आप चार ही लोग तो विरोध कर रहे हो, 4-5 लोग उसके अलावा नहीं। पूरा कितने बनाया? जैनुल आबिदीन से बुलाया, कई लोगों ने बुलाया, 3-4 मदरसे। मौलाना आप पढ़ाते हो आप नमाज। अभी ये बात हो रही थी जो जहाँ का ये राशिद साहब के लिए राजी थी, रात में और सुबह को एकदम पलट गए। 2 कार्ड डिटेल निकाली कल सुबह की जो कप्तान सब लोग अपने अपने पढ़ रहे, कोई किसी को पढ़ने में राजी ना मैंने चाहिए कि तारीफ नहीं पढ़ा जाए, वो नहीं पढ़ाने को तैयार है, बिल्कुल भी नहीं तैयार है। और उन्होंने है नहीं तैयार है। अब आपस में पुलिस बैठी में गारा तो उसका इंतजाम कराना चाहिए। आप तो कहीं गए हैं ना, कोई मतलब नहीं, मतलब कैसे ना बुलाया, सब काम हम कर रहे हैं। आपको आप ये आपका मुद्दा यही है ना, ये ना पढ़ाए हो गए। एक मिनट सुनो, पहले सुनो, शाही इमाम साहब से पढ़वा दे, जाओ मस्जिद वालों को कोई बात ना फाइनल बिल्कुल सही। ऐलान कर दें, ये तो एकदम पलट जाती सर। सबसे फैसला जो पक्ष राजी है, मौलाना जैनुल साहब ने ये फैसला सही रहेगा। मुफ्ती साहब ने बदला है फैसला, बोलने दो, बाकी सब लोग खामोश बोल रहे हैं। बोलने का मौका नहीं दे रहा। सुनो पहले जियाना को फोन कर लो। हम तो ये कह रहे हैं मुसलमान कैसे पैदा होगा तुमने यार, पार्टी वालों में आप बन रहे हो तो मुफ्ती साहब को राजी हो। ठीक है, बस ठीक है मैम, बस सही है, बात खत्म, बस ये बिल्कुल आखिर है, बस ठीक है, आखिर है, जिसे चुनेंगे वो पढ़ाएंगे। ठीक है, मैम ने फैसला कर दिया, अब आप मानिए, उसका कोई इलाज नहीं है। सही है मैम, आपने सही फैसला किया, आप यही लिख दीजिए मैम बस। तो सभी सहमत हैं इन लोगों को उधर के छोड़ के कि मैं मुफ्ती साहब पढ़ा दूँ, उस पर तुम्हें कोई साहब ये एतराज है, इस्लाम में नमाज पढ़ा दें, वो पढ़ा देंगे, कोई भी टेंशन ना होनी चाहिए, शांति टेंशन तो नहीं हम होने आप चाह रहे हैं, आप इनके लिए चाह रहे हैं तो ये पढ़ा दें। हाँ, टेंशन थोड़ा ही होनी है। अगर ये मुफ्ती साहब पढ़ाने के लिए तैयार है तो पढ़ा दें। आपकी राय जा रही है, आप बताइए, आपको कोई तो आगे ले जाने वाला चाहिए ना।
आपको भी देखिए, आपकी उम्र भी देखिए। हाँ मैं सहमत हूँ। तो आपको तो कोई आपको वारिस कोई आगे का होगा ना जो आगे या तो आप पढ़ाएं, आपके साथ वो लड़का खड़ा हो जाए, सीखे। ये 1 साल का पढ़वाने का है अभी, तो अभी साल का अवसर छोड़ दीजिए, कल की नमाज पढ़वाइए पहले। इलाज उतारने का मैं वहाँ जा रहा था। चलो तुम कुछ ना हो, हम बहिष्कार करते हैं, मुफ्ती आजम संभल मार पड़ेंगे, हम बिल्कुल अपोज करते हैं। संभल की जनता सबको धरना देगी। मुफ्ती आजम संभल के लिए दोनों ग्रुप राजी हैं। संभल की जनता धरना देगी कल को। आईडी पीछे कर लो यार। मुफ्ती आजम संभल के लिए दोनों ग्रुप राजी हैं। आपका क्या नाम है आपका? लगा खानदानी चला आपके घर में मैडम कोई होगा तो आपको स्कूल बनाए कुछ बनाए तो बेटों का उसका हक होता है। सारे उलमा एक चीज को हक मान के फैसला कर रहे हैं, खुद हजरत ने कर दिया। अब ये बिला वजह ये फसाद पैदा करने के लिए नई चीज निकाल रहे हैं, इससे तो एक शोर हो जाएगी। खुद हजरत पहले भी तो फैसला कर सकते हैं। मौलाना फाजिल साहब उनका बनाया हुआ अपना मदरसा है, उस मदरसे के लिए कुछ नहीं बन सकते। मैडम एलजीएम में उनका ये जब तक यूपीएससी क्लियर नहीं होगी या कोई और जगह क्लियर नहीं होगा तब तक नहीं बनेगा। सर कोई विवाद नहीं है, 3-4 लोग हैं। हम भी सहमत है, ये बिल्कुल सहमत है। हजरत से भी हमारी गुजारिश है, पहले भी बातचीत हुई है और हजरत मसले खूब जानते हैं और गाजी अशरफ के लिए इनकी हमदर्दी सी है। परंपरा एक मिनट, सारे उलमा संभल के सारे मदारिस की नौकरी ये है कि गाजी अशरफ के साथ हजरत की नौकरी में ये अब इस सब के बावजूद सारे उलमा अब वक्ती तौर पर तो हम सबके ये लिस्ट है, हजरत देख लें खुद, उसके बाद हजरत खुद इंसाफ वाले आदमी खुद गाजी अशरफ क्या करता है। मैं कल लेके गया था गाजी अशरफ को, हजरत की सब नॉलेज में है। वहाँ जब बताया कि आप इनको सबको पर हाथ रखिए, अगर कोई आपने कोई मना नहीं है, जैसे ये 25 साल से पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा देंगे। आप उनको बोले दीजिए, आप बैठ जाएंगे, आप बैठ आप उनको बोलेंगे। आज तो शहर मुफ्ती साहब ने ऐलान कर दिया। मैं ये कहता हूँ अगर सब लोग चाहें तो मैं पढ़ा। जी ठीक है, बिल्कुल आप बताओ सहमत नहीं तो नहीं पड़ेगा। शहर मुफ्ती के लिए सहमत नहीं है, इनके लिए सहमत नहीं है, अपने बेटे के लिए सहमत है और इन्हें हक क्या है इस चीज का। मैडम आप समय सब माफी मांगने को तैयार है, माफी मांगने सीनियरिटी है। अच्छा ना है, हजरत ने खुद ही दस्ते शपथ रख दिया तो झगड़ा हो रहा है जब इतना बढ़िया आदमी है तुम दवा के पढ़वा मौलाना साहब फिर आप शांति नहीं चाहते, किसी पर राजी नहीं है। आप मुफ्ती साहब पे आप लोग राजी नहीं थे, आप वो कह रहे हैं कि सब लोग अगर राजी हो तो मैं पढ़ा दूं। आप सब लोग राजी हैं, अब आप मत हो तो अपनी पढ़ लियो, अपनी अलग मस्जिद में जाके अपनी अलग मस्जिद बना लो, उसमें पढ़ा देना जाके। जो 25 साल से लिखित रूप में है वो पढ़ा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हफीजुल्लाह है। संभल ईदगाह का मैं मालिक हूँ, बाग का मालिक हूँ, भूमिदार हूँ मैं। आज थाने में कोतवाली में जो मीटिंग हुई है उसमें ज़हीरुल इस्लाम के लिए नाम इमामत के लिए पेश कर दिया गया है और प्रशासन ने मान लिया है। अब अगली मीटिंग कब होगी इसकी? अगली मीटिंग की मुझे अभी पता ना
कौन सी तारीख को होगी पता चल जाएगा, मैं अगली मीटिंग में भी हाजिर हो जाऊंगा। सहमत हैं जो अभी नाम बोला? हाँ, मैं उनसे सहमत हूँ। वो बहुत बढ़िया आदमी है, पूरा संभल नमाज भी वही पढ़ाते हैं। बकरा ईद की नमाज भी वही पढ़ाते हैं। ईद अज़हा की नमाज, बकरा ईद की वही पढ़ाते हैं। कितने बजे होगी ईदगाह में नमाज? ईदगाह में नमाज 9:30 बजे होगी। ओके कर दीजिएगा। सही है जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मौलाना कामिल मिसबाही, अध्यापक मदरसा फैजुल उलूम सराय तरीन। नमाज को लेकर क्या विवाद यहाँ पर चल रहा है? नमाज को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा था यहाँ, और कोई सा पक्ष किसी के लिए तैयार नहीं था। हाँ, फिर जो है बाद में ये हुआ कि दूसरा पक्ष भी इस पर राजी हो गया कि मुफ्ती आजम संभल जैसे कह देंगे वैसे मान ली जाएगी। तो उसके लिए उन्होंने कारी गाजी अशरफ साहब को ऐलान कर दिया कि ये नमाज पढ़ाएंगे, लेकिन एक पक्ष इस पर राजी नहीं हुआ। दोनों पक्ष इस पर राजी थे कि मुफ्ती आजम संभल यानी हजरत कारी अलाउद्दीन साहब अगर खुद नमाज पढ़ाएंगे तो हम भी राजी हैं। दूसरे ग्रुप ने कहा हम भी राजी हैं। तो अब इसलिए फैसला हो गया कि मुफ्ती आजम संभल हजरत कारी अलाउद्दीन साहब ईद उल फित्र की नमाज अदा कराएंगे। इस पर सब लोगों का इत्तेफाक हो चुका है, लिहाजा आप लोग इसे मीडिया में जारी कर सकते हैं इस ऐलान को। इसी बात को लेकर तनातनी चल रही थी? इसी बात को लेकर तनातनी चल रही थी। दूसरा पक्ष तो कब से चल रहा था विवाद? ये विवाद वैसे तो शुरू में तकरीबन 2-3 महीने पहले ये फैसला हो चुका था कि जो कुछ दिन पहले जिनका इंतकाल हुआ था हजरत कारी सुलेमान अशरफ साहब हामिदी, जो ईदगाह के इमाम थे, तो सारे उलमा ने संभल के ये फैसला कर दिया था उनके तीजे में कि अब नमाज उनके बाद उनके बेटे कारी गाजी अशरफ साहब वो पढ़ाएंगे। अब तक कोई बात नहीं हुई 2-3 महीने। तो अब जब ईद का टाइम आया, एक दिन पहले ही ऐसा क्यों विवाद आया? ईद से ठीक एक दिन पहले जो है एक ग्रुप ने, जो उनकी जिंदगी में भी उनसे कुछ नाराज रहता था, लेकिन चूंकि चंद लोग थे 2-3, तो उनकी मानी नहीं जाती थी। अब एक दो दिन पहले फिर उन्होंने जो है फितना फैलाने की कोशिश की और ये कहा कि साहब हम उनके बेटे को कबूल नहीं करेंगे। तो ये विवाद काफी बढ़ा, लेकिन आज कोतवाली में आने के बाद में फिर ये हुआ कि अगर इन दोनों के अलावा कोई तीसरा नमाज पढ़ाए तो हम मान लेंगे। तीसरे की बात आई कारी अलाउद्दीन साहब की, मुफ्ती आजम संभल की, उन पर बात हुई तो दोनों ग्रुपों ने कह दिया कि ये नमाज पढ़ा दे मुफ्ती आजम संभल। नमाज के बाद में कोई तारीख भी रखी गई है जब इसकी मीटिंग होगी? हाँ, फिलहाल इस साल जो है मुफ्ती आजम संभल ईद की नमाज पढ़ाएंगे। 10 दिन के बाद प्रशासन ने ये कहा, सीओ साहब ने हमारे और एसडीएम साहिबा ने ये कहा कि 10 दिन के बाद वोटिंग कराएंगे हम। जिधर संभल के मदारिस के ज्यादा उलमा होंगे उनकी बात मान ली जाएगी, उन्हीं के मुताबिक फैसला कर दिया जाएगा। क्या दूसरा ग्रुप मानता है इस बात को? ये प्रशासन ने फैसला किया। ये प्रशासन अब कोई खास विरोध नहीं है। 2-3 लोग हैं सिर्फ। मैं आपको बताऊं, शहर में 12-13 बड़े मदरसे हैं। 12-13 शहर में। अधिकारियों ने किस पर पुष्टि लगाई है? अधिकारियों ने मुफ्ती आजम संभल पर। नहीं, लोगों का कहना है कि कल अगर सुबह नमाज वहाँ पे होती है तो वहाँ झगड़ा होगा। नहीं, झगड़ा नहीं होगा, इंशाअल्लाह झगड़ा नहीं होगा। प्रशासन ने सारे इंतजाम कर दिए हैं उनके, और हम लोग भी पूरी कोशिश यही करेंगे और पब्लिक से जो है अपील करेंगे। प्रशासन ने इंतजाम किए, प्रशासन अपने एतबार से इंतजाम करता है, और हमारी एसपी साहब से ही बात हुई थी, मुकम्मल इंतजामात हैं, और एडीई साहब से भी बात हुई है इस हवाले से, और डीआईजी साहब से भी बात हुई है, सबसे बात हो गई है। और हमसे उन्होंने ये कहा कि आप पब्लिक में अपील रखना कि किसी तरह का कोई विवाद न हो, नमाज हो जाए। इंशाअल्लाह हम पब्लिक से फिर रात को एक बार ये अपील करेंगे कि किसी तरह का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। शहर के जो सबसे बड़े मुफ्ती आजम उन पर जो है मोहर लग गई है और वो नमाज पढ़ाएंगे। कितने बजे नमाज अदा होगी? नमाज इंशाअल्लाह 9 बजे अदा की जाएगी। नाम है आपका? मौलाना ज़हीरुल इस्लाम, इमाम ईदगाह बकरा ईद संभल। क्या विवाद है दो पक्षों में यहाँ पर? यहाँ पर 2 लोगों के पकड़ी बांधी गई। असल में एक राशिद साहब थे और एक वो थे इजहार असर साहब के भतीजे। लिहाजा उनमें दोनों में विवाद चला। लिहाजा पब्लिक ने, एसडीएम साहब ने कहा कि भाई तीसरा आदमी ज़हीरुल इस्लाम जो बकरा ईद की पढ़ाते हैं वही पढ़ाएं। लिहाजा अब उसके बाद में भी ये कुछ और कर रहे हैं। तो कोई सहमति बनी किसी की? नहीं कर दो, ऐलान कर दो आप। ईद का क्या हुआ, क्या तय पाया? 9:30 बजे होगी ईद की नमाज। ईद की नमाज आप पढ़ाएंगे? ईद की नमाज 9 बजे होगी। ईद की नमाज 9 बजे होगी कल इंशाअल्लाह।